मित्रों, आज का विषय है लाइफोनॉमिक्स। नया है। इसमें हम इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांत और जीवन के सिद्धांत, इनके विषय में चर्चा करेंगे और अंततोगत्वा दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में स्थिति प्रज्ञ होने की स्थिति कही, वो है जहां आप बिल्कुल समभाव में रहते हैं और वो सबसे आनंद की स्थिति होती है। और दूसरा, आप दृष्टाभाव में होते हैं, वो भी एक आनंद की स्थिति होती है। तो जब समभाव और दृष्टाभाव दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो आप एक ऐसी परमानंद की स्थिति में होते हैं जो महसूस ही करी जा सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ये प्रयास है इकोनॉमिक्स और जीवन के सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखने का, और इसीलिए कविता का नाम है लाइफोनॉमिक्स। आइए सुनते हैं। इकोनॉमिक्स के सिद्धांत जीवन में ले जाओ। इकोनॉमिक्स के सिद्धांत जीवन में ले जाओ और जीवन के सिद्धांत इकोनॉमिक्स में लाओ। लाइफोनॉमिक्स का एक नया अध्याय बनाओ। इक्विलिब्रियम में आ जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। कैसे? कि बाजार के भाव और मन के भाव, बाजार के भाव व मन के भाव समानता रखते हैं। अजब खेल करते हैं, कभी ऊपर और कभी नीचे। बाजार के भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसी प्रकार आदमी के मन के भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कितनी समानता है दोनों में। और शेयर बाजार की गति हृदय की गति, शेयर बाजार की गति हृदय की गति क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध रखती है। समझने वाली बात है। शेयर बाजार की गति हृदय की गति क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध रखती है, एक ऊपर और एक नीचे। अब जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स हैं वो जानते हैं कि जब शेयर बाजार नीचे जाता है तो किस प्रकार हृदय की गति ऊपर जाने लगती है। और बहुत से लोग कभी कभी हृदय घात से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ होना कितना महत्वपूर्ण है, ये इकोनॉमिक्स और लाइफ के दोनों सिद्धांत हमें बताते रहेंगे समय से जगह जगह पे। तो शेयर बाजार की गति हृदय की गति क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध रखती है, एक ऊपर एक नीचे। और मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार एवं मुक्त जीवन। आजकल मुक्त जीवन की बहुत लोग बातें करते हैं, मुक्त व्यापार की बातें करते हैं। मैंने भी इस विषय पर सोचा। तो मुक्त व्यापार एवं मुक्त जीवन नियमों के टूटने की प्रक्रिया है। मुक्त व्यापार एवं मुक्त जीवन नियमों के टूटने की प्रक्रिया है। कुछ टूटा, कुछ तोड़ा। तो कुछ तो उस प्रक्रिया में स्वयं टूट जाते हैं, और कुछ जब आप उस भाव में होते हैं मुक्त व्यापार और मुक्त विचार के, तो कुछ आप स्वयं तोड़ देते हैं। और व्यापार का प्रवाह, व्यापार का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ बिजनेस, और विचारों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ बिजनेस एंड फ्लो ऑफ थॉट बैंक में करंट अकाउंट की तरह होता है। बैंक में करंट अकाउंट की तरह होता है। कुछ लिया, कुछ दिया। आप करंट अकाउंट में क्या करते हैं? कुछ जमा करा देते हैं, कुछ निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से थॉट का जो फ्लो है और व्यापार का फ्लो है, वो भी इसी प्रकार से है कि कुछ लिया और कुछ दिया। तो व्यापार का प्रभाव एवं विचारों का प्रभाव बैंक के करंट अकाउंट की तरह होता है। कुछ लिया, कुछ दिया। और अब आई कृष्ण की बात, स्थिति प्रज्ञ होने की बात। क्योंकि जब इकोनॉमिक्स और जीवन के सिद्धांत इस तरह एक दूसरे से घुले मिले हैं और वो हर समय आपके अंदर एक आंदोलन पैदा करते रहते हैं, तो फिर वास्तविकता क्या है? करना क्या चाहिए? कि स्थिर विचारों से स्थिर हुआ मन, स्थिर विचारों से स्थिर हुआ मन जीवन को स्थिरता प्रदान करता है।
स्थिर विचारों से स्थिर हुआ मन जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है, न ऊपर न नीचे, न टूटा न तोड़ा, न लिया न दिया। तो दोस्तों, प्रयास करें स्थिति प्रज्ञ रहने का, परिस्थिति कोई सी भी हो, और यही जीवन का मेरे अपने हिसाब से सबसे आनंदपूर्ण तरीका है। धन्यवाद।